सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज सब अच्छे होंगे, आप सब अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप सब बता सकते हैं कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है, क्योंकि काफ़ी अच्छी चल रही होगी मेरा मानना है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हो और आप लोगों को सिलेक्शन भी लेना है। तो हम लोग भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, साथ में आप लोग भी मेहनत कीजिए तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका प्रबंधन वाला चैप्टर है ना, जिस पे प्रबंधन और कौशल वाला, तो उससे संबंधित जो MCQs हैं आपके पुराने पेपर में आए हुए हैं, तो हम एक वीडियो में के थ्रू मतलब एक या दो वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन एक ही जगह अपन इकट्ठा देख कर लेंगे, तो उससे आपको क्या होगा, आसानी होगी देखने में क्वेश्चंस को। क्योंकि अब पूरा पेपर लगाते हैं तो इतना हम फोकस नहीं कर पाते हैं चैप्टर वाइज कि किस तरह के क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग जब हम इसको कर लेंगे तो क्या होगा कि हमें भी पता रहेगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक जगह से हमें सेपरेट मिल रहा है क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो हम पुराने पेपर का यही एनालिसिस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, और कोई नया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेतृत्वकर्ता को डैश में विशेषज्ञ होना चाहिए। किस में विशेषज्ञ होना चाहिए? मानवीय संबंधों में होना चाहिए, तकनीकी कौशल में होना चाहिए, इन दोनों में उसे क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ होना चाहिए। जो नेतृत्व कर रहा है किसी चीज़ का, नेतृत्व करना यानी कोई व्यक्ति नेतृत्व जब भी कर सकता है जब उसमें गुण हो, मानवीयता का गुण हो और लीडरशिप का गुण हो, तभी कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? नेतृत्व कर सकता है। सभी लोगों को साथ में लेके चलने का गुण हो, ये भी नेतृत्व के गुण है। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रकार का नियोजन लंबी समयावधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है? क्या होता है? इसका आंसर क्या है? परिप्रेक्ष्य नियोजन। ठीक है, आप लोग भी देखते चलिए और कमेंट में भी बताते चलती है कि इनके आंसर आपको पहले से पता है। तो स्थानीय नेतृत्वकर्ता के चयन का निर्णय डैश पर निर्भर करता है। तो किस पर? समूह पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लिप बुक का उदाहरण है, क्या है? फ्लैश कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के 14 प्रमुख जो बैंकों का डैश के दौरान राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है, तो हमने आपको पंचवर्षीय योजना करा दी है। उसमें ये भी बताया था कि कब किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, और नहीं देखिए हो तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी आपका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस तरह से हमें पंचवर्षीय योजना को पढ़ना है। तो मैंने आपको कंप्लीट कराया, उनमें से क्वेश्चन है उसमें, तो इस तरह से अपन को भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आक्रामक समूह का विपरीत क्या हो सकता है? तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय समूह। ठीक है, नेक्स्ट है समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाना चाहिए? तो उपयुक्त दोनों, इन क्षेत्र कार्य और प्रशिक्षण दोनों चीज देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना को महानोविश योजना भी कहते हैं? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया, ये आपको जाके देखना है। ठीक है, महानोविश कहा जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट है उपलब्धि प्राप्ति सिद्धांत से संबंधित रखता है, क्या रखता है? संबद्धता रखता है, शक्ति रखता है, उपलब्धि रखता है। ये तीनों चीजें इससे संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित है? तो पहली पंचवर्षीय योजना। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया, तो ये देखो मैंने जो वीडियो बनाई उससे 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ रहे हैं, तो आपको वीडियो जाके देखनी है पंचवर्षीय योजना वाली। ठीक है, वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके प्लीज जरूर देखिए। ठीक है, इसका आंसर पहली पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट है और जब सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रभावित होती हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वृक्ष संचित टी चार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है अपेक्षित अध्यापन सहायकों में शामिल हैं, क्या शामिल है? चौक बोर्ड है, चित्र है, फ्लैश कार्ड, ये तीनों चीजें शामिल हैं। नेक्स्ट है नेतृत्व में डैश के बीच आमने सामने का संपर्क होता है, किसके बीच में? नेतृत्वकर्ता और उसके अनुयायी जो उसके फॉलोवर्स होते हैं। अगर हमको ऐसे क्वेश्चन नहीं पता है तो हमें जनरल नॉलेज जो हमारी है ना, कि अगर किसी का लीडर कर रहा है, लीडरशिप कोई लीडर किसी को कर रहा है तो किसको कर रहा है? उसके जो फॉलोवर्स हैं उन्हीं को तो लीड करेगा, अलग लोगों को तो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हमें ये सब ट्रिक अपनी जो प्री नॉलेज होती है उसके आधार पर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीणों में का डैश का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। तो परिवर्तन का विरोध, क्योंकि ग्रामीण लोग नहीं चाहते हैं, चेंजेस नहीं चाहते हैं वो लोग। ठीक है, चेंजेस वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो इसकी प्रवृत्ति ग्रामीण लोगों में होती है। वो जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं। अब तो खैर बदल गए, परंतु जो पुरानी अवधारणा है तो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट है भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो ये भी मैंने आपको बताया है 66 से 69 के लिए 3 योजना बने थे हमारे। ठीक है, एक 80 के 78 से 80 के बीच में था, और एक आपका 92 के बीच में था, 90 से 92, 3 बने थे। तो भारत का जो योजना है वो आपका ये वाला है, अवकाश 1966 से 1969। ये भी आपका पंचवर्षीय योजना से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। जब किसी गुप्त क्लस्टर में लोगों की संख्या 30 से 50 होती है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? समूह।
ठीक है। नेक्स्ट है, किस सामाजिक समूह किसके हैं? संपर्क व्यक्तिगत होता है। तो जो संपर्क है जो व्यक्तिगत होता है तो वो कौन है? प्राथमिक समूह, जिसमें हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं तो व्यक्तिगत वहीं पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस अवधि को आयोजना इतिहास कहा जाता है? तो किसको? 1966 से 69 को। नेक्स्ट है, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत डैश से में विकसित किया? कब? पी हर्जवी एवं ब्लेन हेड में। नेक्स्ट है, आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? तो प्राथमिक समूह में आता है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग आमने सामने का कांटेक्ट रहता है उनका। नेक्स्ट है, समूह का डैश के मुख्य वर्गीकरण है? किसका है? उपयुक्त सभी का, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक सभी का वर्गीकरण होता है। नेक्स्ट है, मूवी प्रोजेक्टर डैश का उदाहरण है? किसका है? प्रक्षेपित सहायता उपकरण का। ठीक है। नेक्स्ट है, पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि वे भ्रामक होते हैं। कैसे होते हैं? कंफ्यूजिंग होते हैं। नेक्स्ट है, श्रृंखला किस प्रकार का किस श्रृंखला है वो किसका घटक है? श्रृंखला हमारा है प्रभा संचित फ्लो चार्ट का घटक है। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होती है? तो जो स्वयंसेवी समूह होते हैं वो आपके पसंद के अनुसार होते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं से 6 से 7 क्वेश्चंस आपके देखने को मिल चुके हैं। औपचारिक सामाजिक समूह डैश पर आधारित होते हैं? किस पे? कानून पर, नियम पर, विधि विनियमों पर, इन पे सभी पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, भारत एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए। तो भारत की जो एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं वो कौन सी हैं? आपकी रमा देवी। इनका नाम रामा देवी था, रमा देवी नहीं है। तो रमा या रामा जो भी है वो महिलाएं एक पहली महिला रह चुकी हैं। इसके बाद कोई भी महिला हमारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रही है। ठीक है। स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता डैश की भूमिका निभाते हैं? तो उपयुक्त सभी की, यानी शिक्षक की, मार्गदर्शन करने की और प्रशिक्षक सबकी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, डैश में अनुशीर्षक, कैप्शन एवं क्रिया एक्शन की आवश्यकता होती है? तो पोस्टर में ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति देश की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, अपनत्व की भावना किस सामाजिक समूह का घटक है? तो प्राथमिक समूह, जो सामाजिक समूह होते हैं उनका घटक है। नेक्स्ट है, भारत में पहले 5 IITs के दौरान आरंभ हुए थे? तो जो भारत में पहली जो 5 IITs तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रारंभ हुई थी। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके किससे हैं? पैराग्राफ से हैं। आपके लगभग कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं? 33 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो पैराग्राफ से आते हैं। तो पैराग्राफ को आपको रीड करना है, उसको क्वेश्चंस करने हैं। इसमें से कोई लोड नहीं लेना है क्योंकि पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस हमें पैराग्राफ में से देख के ही सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस पैराग्राफ पढ़ना है, बस जल्दी जल्दी पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। तो अब 5 क्वेश्चन एक पैराग्राफ में से है लगभग, फिर 5 क्वेश्चन एक पैराग्राफ, 2 या 3 पैराग्राफ इसमें आएंगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एक पेपर हमने सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक डैश अभिमुख प्रकार है? किसका है? लोगों का। ठीक है। नेक्स्ट है, मिशिगन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? तो व्यवहार पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट है, समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या है? सामाजिक संपर्क आसानी से बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये कैंसिल है, 4th नंबर का क्वेश्चन। 5th है, सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है। यह परिभाषा डैश के द्वारा दी गई थी? तो ये HM जॉनसन के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। सामाजिक समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है, एक सामाजिक परिवर्तन है और निष्कर्षों को तब तक अंततम मानता है जब तक उसका सत्यापन ना हो जाए। तो ये सभी चीज़ें समाजशास्त्र के विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। ये आपका कैंसर है। नेक्स्ट है, जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आत्मसातकरण या स्वांगीकरण कहा जाता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? तो गोपनीयता इसका नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक क्षेत्रों में शामिल नहीं होगा। क्या शामिल नहीं होगा? धनवानों का संरक्षण, बाकी सभी शामिल हैं। ये आपका कैंसिल है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शाब्दिक मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? तो लेखन। ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक बीमा में शामिल है? तो क्या शामिल है? उपयुक्त सभी, पेंशन, बेरोजगारी, असक्ता भत्ता, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ किससे है? जो हैसियत की व्यवहार संबंधी घटक से है। ठीक है।
सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक डैश ने लिखी। किसने लिखी थी? राइट मिल्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी। ऐसी कोई भी बुक लिखी गई हो उसको आपको पढ़ के ख़त्म कर देना है, यानी बुक को नहीं पढ़ना है। ये राइटर और इनके बारे में हमारी किताब जो आपके पास होगी उसमें दिए हैं, उनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू रूप ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है? दुर्खेम का समाजशास्त्र जितने भी जो सिद्धांत है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो दुर्खेम का नाम लगा सकते हो आप। जब कुछ नहीं आ रहा है तो वही लगाना है जो आपको याद है। प्रदर्शन मानक डैश के स्तर को परिभाषित करते हैं? किसके? योगदान, प्रदर्शन और कार्य प्रयास के। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है, क्या है? व्यवसाय। नेक्स्ट है, संदेश का कोडन एनकोडिंग करते समय इनमें से कौन नज़रअंदाज हो सकता है? तालिका आपकी क्या हो जाती है? नज़रअंदाज हो सकती है। इनमें से कौन सा समुदाय और समाज के बीच अंतर का घटक है? तो ये है निश्चित स्थानीय स्थल। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक समूह में संबंध कैसा होता है? आपका औपचारिक संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र डैश का अध्ययन करता है? किसका अध्ययन करेगा? समाज का ही अध्ययन करेगा, और किसी का अध्ययन तो करने जाएगा नहीं। डैश के बीच संचार की क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है? समान लोगों के बीच क्षैतिज होगी, जब समान लोग होंगे तो आपकी लंबवत होगी। टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा है? जो टीम निर्णय लेने का जो जोड़ा है वो है अनुक्रिया और मतक्य का अभाव। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है? नहीं है, ये शब्द पर आपको विशेष जोर देना है, क्योंकि इसी से गलतियां होती हैं एग्जाम में, ठीक है। इसका आंसर क्या है? बाह्य प्रशिक्षक। नेक्स्ट है, सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य डैश अर्जित करने में सहयोग करता है? तो वो क्या है? ज्ञान, कौशल, रवैया, ये सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है? क्या नहीं है? शामिल दान नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री समूह को डैश के रूप में वर्णित करते हैं? तो किसके रूप में? अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों की। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिकार में शामिल नहीं होंगे? क्या शामिल नहीं होंगे? राजनीतिक तबके का संरक्षण शामिल नहीं है। बच्चे, श्रमिक, मजदूर, महिलाओं के अधिकार शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम नीचे बताए गए में से एक क्षेत्र में प्रदान नहीं किए जाते हैं, वह कौन सा है? तो मनोरंजन, बाकी सभी में प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है? जो परिप्रेक्ष्य नहीं है वो क्या है? प्रजातांत्रिक संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट है, ICT का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी दूर संचार प्रौद्योगिकी। अब आपके जो है क्या है, आपके क्वेश्चंस जो पैराग्राफ राइटिंग से संबंधित हैं, तो इनको आप स्किप करके देखते चलिए। कौन सा क्वेश्चन है वो उसको पढ़िए, पैराग्राफ को। अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इन क्वेश्चनों को, किस तरह से पैराग्राफ आ रहा है, नीचे क्वेश्चन लिखा है, वही चीज़ का 4-5 क्वेश्चन रहेंगे एक पैराग्राफ के नीचे, और वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी नहीं डालनी है, क्योंकि ये आपके फ्री के नंबर है। जैसे हम 11th-12th में थे या 10th में थे तो पैराग्राफ आते थे, उनमें से क्वेश्चन छाँटते थे, तो उसी तरह के हैं। इसमें हम पढ़ के थोड़ी जाते थे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी हमें, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब नेक्स्ट पेपर हम सॉल्व करेंगे। किस सामाजिक दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था? तो वो अगस्त्य ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? अगस्त्य ने। नेक्स्ट है, एक टीम के सदस्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित और क्रॉस ट्रेंड किया गया है जो कि हर व्यक्ति अन्य सभी टीम सदस्यों के दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम है? तो ये है बहुकार्यात्मक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन द्वितीयक समूह है? तो द्वितीयक समूह संघ है, ठीक है। नेक्स्ट है, समस्या हल करने की एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उसे समर्थन देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आम सहमति, जिस पर आपकी सहमति बन गई है, कोई बात है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट है, संचार डैश के प्रदान करने का कार्य है? तो सूचना का प्रदान, इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? यह कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने। नेक्स्ट है, सामाजिक क्षेत्र में शामिल हैं? क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा है, आर्थिक नीति है, आवास है, ये सभी चीज़ें क्या है? सामाजिक क्षेत्र में शामिल हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्य डैश में मदद करते हैं? किस में मदद करते हैं? संचार में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य अर्जित करने में सहयोग करता है? क्या? ज्ञान, कौशल, रवैया। सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य डैश अर्जित करने का, तो एक ज्ञान, कौशल, रवैया सभी करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार
के किस विकास व्यय में डैश शामिल होते हैं? तो रक्षा व्यय शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संचार है? तो उपयुक्त सभी, यानी चेहरे का हाव, दिखावट, रंग रूप और मुद्रा, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन समूह चिंतन का एक लक्षण नहीं है? तो असुरक्षितता के भ्रम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन टीम विकास का एक चरण नहीं है? टीम विकास का क्या नहीं है? चरण, निर्णय। ठीक है। इनमें से कौन संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका है? तो लिखित क्या सबसे प्रभावशाली तरीका है? नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय के बीच का संतुलन है। तो क्या है सामाजिक न्याय के बीच का संतुलन? व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण। ठीक है। नेक्स्ट है, विमुक्त जनजातियां हैं पूर्व अपराधी जनजातियां, यानी जो पूर्व अपराधी जनजाति हैं विमुक्त जनजाति कहलाती हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या हैं? तो ये सामाजिक परिवर्तन, सामाजिकीकरण और जीवन गुणवत्ता में सुधार सभी हैं। समाज का मूल किस अवधारणा में है? तो अंतरक्रिया में है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संचार प्रक्रिया का एक प्रकार है? तो दो तरफा इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सामाजिक नीति का भाग है, क्या है? स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है, समूह कार्य का आधारभूत उद्देश्य है, क्या है? समस्या हल करना, क्योंकि समूह क्या करता है? अपने बीच की समस्याओं को हल करके चलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक समूह एक टीम अवधारणा का प्रकट रूप है तथा नियोक्ता एवं कर्मचारियों द्वारा परस्पर योगदान के सिद्धांत पर आधारित है। ये बहुल यानी मंडलीय मॉडल, इस प्रकार के कोई मॉडल दिए गए हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले बल, ये है उपयुक्त सभी, यानी लोग, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री समूह शब्द को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये है अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों। नेक्स्ट है, सामाजिक नीति डैश पर आदि मुद्दों से संबंधित होती है। तो निर्धनता से, खराब आवास व्यवस्था से, अशक्तता, ये सभी से आधारित होती है। इनमें से कौन संचार की एक विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? ये अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। संचार की विशेषता ये नहीं है। न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार का आदान प्रदान होता है, तो तथ्यों से, मत से, भावनाओं से, सभी से होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक समस्याओं का हल समाज सुधार एवं डैश से किया जाता है, तो सामाजिक विधान से। नेक्स्ट है आपका, समूह कार्य में उत्तम अभिलेखन को डैश पर केंद्रित होना चाहिए, तो ये समूह प्रक्रिया पर। ठीक है। नेक्स्ट है, आपको दूसरों पर विश्वास करना आसान लगता है, ये सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक समूह कार्य में कार्यक्रम डैश पर आधारित होते हैं, समूह की रुचि एवं संसाधनों पर। नेक्स्ट है, उपेक्षा को वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया, क्या है? समस्या का हल करना। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्याय के पृथक रूप क्या है? क्या है आप बताइए, आपको पता है तो मैं बताती हूँ आपको। सोशल, फिजियोलॉजिकल और इमोशनल, ये सभी हैं, यानी 3 सेकंड वाला आंसर है। ठीक है। अब जो पैराग्राफ राइटिंग से है इसको आप स्किप कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस को। ठीक है। हम अब नेक्स्ट जा रहे हैं, क्योंकि इसको आप पढ़ना है नहीं, इस पर ध्यान कोई ज़्यादा देना नहीं है। पैराग्राफ से आएगा, सीधे आंसर लिखा होगा, उसका आंसर हमें टिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संदेश का कोडन एनकोडिंग करते समय इनमें से कौन नज़रअंदाज हो जाता है? तो तालिका नज़रअंदाज हो जाती है, जो आपका एक बार और पूछा गया है। ठीक है। तो रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपका शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो आपको अगर बाद में वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो पहली वाली शिफ्ट के पेपर आप देख के जाइए। इनमें से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है? ये दुर्खेम का है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा समुदाय और समाज के बीच अंतर का घटक है? क्या है? निश्चित स्थानीय स्थल। चलो नेक्स्ट है, असमंजस डैश की विशेषता है, किसकी है? आपकी उत्सुकता, संचित और स्ट्रिप टीज चार्ट की। ठीक है। नेक्स्ट है, संचार की परिभाषा पर गर्वित अर्थ है, क्या है? संचार करने के लिए समझना आवश्यक है। ठीक है बच्चे लोगों, इस तरह से आप भी पढ़िए। कौन सा समूह विधि डैश कानून द्वारा बनता है? तो उपयुक्त सभी, यानी विवाह, संलग्नता, अनुरंजन और प्रणय याचन। समाज समान पूर्वज मूल होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? सगोत्रता। नेक्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से लेके 1956 तक, यानी सेकंड। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा डैश ने बनाई थी? तो पीसी महानोविस ने, इसी के नाम पर है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्कों का होना आवश्यक है? तो विद्यालय इसका आंसर है।
नेक्स्ट है नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली डैश में निहित है, तो ये किसमें, प्राधिकरण और विकेंद्रीकरण में। नेक्स्ट है यदि समूह में कार्य करने की योग्यता और इच्छा दोनों हो तो उपयुक्त नेतृत्व शैली होगी, कैसी होगी, भाग लेना। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी, डी धर ने। यानी सभी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की है, ये आपको याद कर लेना है भाई। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी विकल्प नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाले व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तित्व उपविलक्षण हैं, तो प्रियता, सहमत होने के इच्छुक होना। नेक्स्ट है संचार की अभिपुष्ट ग्रेप बाइन संचार भी कहते हैं, अनौपचारिक, ठीक है। नेक्स्ट है समूह भिन्न व्यक्तियों का डैश होता है, क्या होता है, इकाई, यूनिट। नेक्स्ट है भारत सरकार ने डैश योजना आयोग स्थापित किया था, तो 1950 में आपका 50 में आपका योजना आयोग बनाया था और 2017 में आपका 15 में नीति आयोग बन गया था, 17 में GST आया था आपका, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वह दर्शाता है किसको, सत्यनिष्ठा को। अपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने की इच्छा को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वानुभूति, स्वयं के सुबोध की आवश्यकता। नेक्स्ट है साझा भाषा किस सामाजिक समूह का घटक है, परिवार का। नेक्स्ट है नेतृत्व लोगों को कार्य के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं। यह अवधारणा डैश से संबंधित है, अभिरक्षी मॉडल से। नेक्स्ट है नेतृत्वकर्ता को नहीं होना चाहिए और क्या, अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, ये नहीं होना चाहिए नेतृत्वकर्ता में। नेक्स्ट है कार्यशाला डैश का एक उदाहरण है, किसका, सामूहिक पद्धति का, ठीक है। आप भी क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अंतराल किस प्रकार की संचित्र चार्ट की विशेषता है, तो समय सारणी संचित्र का। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग डैश के दौरान आरंभ किया गया था, तो पहली पंचवर्षीय योजना के समय। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध का मापन करने की समाजमिति नामक डैश तकनीकी डैश ने विकसित की, किसने विकसित की, जेम्स विक्टर ने। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना को मनमोहन सिंह ने भारत की शिक्षा योजना कहा था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट है डैश के दौरान हरित क्रांति ने भारत में कृषि को उन्नत बनाया, चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उत्सव के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है नेतृत्व है, नेतृत्व क्या है आपका, समय समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में डैश वर्ष की गई, 1938 में। नेक्स्ट है मित्र मंडली सदस्य किस प्रकार का सामाजिक समूह है, अंतर समूह, इन ग्रुप। अंतरक्रिया की बारंबारता किस समूह का घटक है, प्राथमिक समूह का। नेक्स्ट है भारत का 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था, 1975 में। नेक्स्ट है आरेख ग्राफ के उदाहरण हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है संगठन में आमतौर पर संचार मार्ग का उपयोग सबसे कम होता है, 36। इस प्रकार हमने 5 पेपर आपके कंप्लीट कर लीजिए, तो अब थोड़े बहुत बचे हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे कल। तो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।